स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। यह खबर मेरठ से आ रही है। दौराला में गुज्जर पंचायत को लेकर 3 दिन पहले हुए टकराव के बाद कुछ गुज्जर युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज गुज्जर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद से लोनी के विधायक नंदकिशोर गुज्जर के नेतृत्व में एडीजी जोन मेरठ से मिला। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने कहा कि गुज्जर समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन एक विशेष वर्ग के लोगों ने पथराव किया। पुलिस उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करे। विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने कहा कि गुज्जर एक राष्ट्रवादी कौम है और वो कभी पुलिस पर पथराव नहीं कर सकते। एडीजी जोन से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि विपक्षी पार्टी भाजपा के वोट बैंक को आपस में लड़ाना चाहती है। ठाकुर और गुज्जर एक ही हैं, एक ही संतान है। सम्राट मेहर भोज सभी के थे। हमने एडीजी से कहा कि गुज्जर समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव नहीं किया है, वो दूसरे समुदाय के लोग थे और बाहरी थे। उनकी जांच कराकर पुलिस कार्रवाई करे और जिन गुज्जर युवकों का नाम रिपोर्ट में है उन्हें बाहर करे। विधायक नंदकिशोर गुज्जर के साथ संजीव प्रधान समेत गुज्जर समाज के कई नेता भी एडीजी से मिले। ये पूरा विवाद सरधना के गाँव कपसाड़ में एक गेट पर सम्राट मेहर भोज का बोर्ड लगाने को लेकर हुआ था, जिसमें गुज्जर समाज ने एक पंचायत बुलाई थी, जिसकी पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद खासा हंगामा हो गया था। पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए ये बोर्ड हटवा दिया और हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्ञापन देना चाहता था। मैंने पुनः दोहरा रहा हूं, गुज्जर कभी भी सरकारी संपत्ति को, देश का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन ये पता चला कि कुछ मुस्लिम लड़के उन्होंने वहां ऊपर से पत्थर आए हैं, वहां से पत्थर फेंके और साजिश के तहत फेंके। उसकी जांच कर लें और जो निर्दोष बच्चे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जो लोग उनमें केवल ज्ञापन देना चाहते थे, वो भी निर्दोषी हैं। जो ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन किसने बवाल किया, कौन साजिश के पीछे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोग अभी भविष्य में कहीं जाटा गुजरों के झगड़े कराए जाएंगे, कहीं राजपूत गुजरों के झगड़े, कहीं ब्राह्मणों के कराए जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता देख चुकी है कि जो आतंकवादियों को रिहा करते हो उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपस में लड़ा करके कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में आ गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी बात को नहीं समझता। समाजवादी पार्टी के कौन सी एक और पार्टी नहीं बनी है, 1-2 पार्टी और कोई बनी है नहीं जी? नहीं, बीजेपी का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बीजेपी का नहीं हो सकता, क्योंकि सम्राट मेहर भोज जिन्होंने हिंदुओं को, सनातन को बचाने के लिए जिहादियों का नाश किया, और गुर्जर का मतलब ही है जिहादियों का नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला। गुर्जर क्षत्रिय है, राजपूत भी क्षत्रिय है, इसलिए हम एक हैं। इससे एकता मजबूत होगी, नई पीढ़ियां समझेंगी कि गुर्जर और राजपूत 2 जाति नहीं है। इसलिए कोई विवाद नहीं करे। और मेहर भोज जी के मूर्ति ब्राह्मण से लेकर के ठाकुर भी, बनिया भी, जाटो भी सब लगाए, उन्होंने सब हिंदुओं की रक्षा की है, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अब तो वैसे भी माननीय योगी जी सनातन की पताका है, और उस सरकार में षड्यंत्रकारियों को ये लगता है कि हम कभी आगे नहीं आ पाएंगे सरकार में, तो ये सब कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन बहुत गंभीर बात हुई है और उन्होंने जो हमने शक जाहिर किया था उनके पास भी इनपुट है, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये ऐसे नहीं हुआ है, गुज्जरों ने ज्ञापन देना था केवल, पथराव कहां से हो गया फिर? जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को विकास भवन सभागार पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों को बीच में ही रोक लिया गया। इस बात से गुस्साए किसान ओलिविया होटल के पास जमीन पर ही बैठ गए और पुलिस अधिकारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि उन्हें सीडीओ नुपुर गोयल ने किसानों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए बुलाया था, जिसके चलते वे अन्य किसानों के साथ विकास भवन सभागार जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें और अन्य किसानों को बीच रास्ते में ही रोक लिया, जबकि इस दौरान आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता कर डाली, जिसके चलते सभी किसान बीच रास्ते में ही बैठ गए और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की बात कही। नहीं, धरने पे नहीं जी, हमें तो पुलिस ने रोक रखा। हमें कल निमंत्रण दिया था सीडीओ मैडम ने कि किसान बैठक होगी, जिलाधिकारी आपकी समस्या सुनेंगे, जो महीने के हर तीसरे बुधवार को सुनी जा, तो यहाँ आ जाइयो। तो हम, हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे, 3 गाड़ियों में हम सवार थे, हमें रोक लिया कि वहां नहीं जाना, वहां कुछ नहीं। जी ऐसे कैसे? फिर हमारे साथ दरोगा ने अभद्र व्यवहार करा, तो मगर क्या करे,
मुझे यहीं रहो, बस हम यहीं हैं। कारण क्या है हमें भी नहीं पता। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला पर तेजाब फेंका गया। बता दें, इस मामले में महिला के हाथ पैर बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि हमलावर एक किशोर है। आरोपी किशोर ने महिला पर उस वक्त अटैक किया जब वो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रही थी। महिला एक निजी अस्पताल में जॉब करती है। हमला करने के बाद आरोपी किशोर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हालत गंभीर होने के चलते महिला को दिल्ली रेफर किया गया है। महिला का नाम रुखसाना है और उसकी उम्र 35 साल है। हमले के पीछे क्या कारण है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी किशोर की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथ एक बोतल में तेजाब लाया था और वो तेजाब महिला पर डाल दिया। गनीमत रही कि महिला के चेहरे पर तेजाब नहीं गिरा। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस की टीम घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपी किशोर की तलाश कर रही है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लोहिया नगर में एक किशोर ने एक महिला पर केमिकल फेंका है, जिसकी वजह से महिला के हाथ पैर जल गए हैं। महिला की स्थिति सामान्य है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 2 टीमें भी लगाई गई हैं, जिसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। हाँ, मेरी अम्मी दर्शन की थी हॉस्पिटल के लिए। यहीं पर ड्यूटी करते हैं। दर्शन निकलते के साथ ही थोड़ी सी दूरी पे तेजाब डाला, चेहरे पर डाला था। थाना लोहिया पुलिस को कुछ देर पहले अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला के ऊपर एक बच्चे द्वारा कुछ पदार्थ फेंका गया है, जो उनके हाथ पर आकर गिरा। वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने की स्थिति भी सामान्य बताई है। बच्चा मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस देखी जा रही हैं और आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, तो इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गांव टीकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को कई लोग मिलकर बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर युवक की पिटाई किस वजह से की गई है। वीडियो में युवक चारों ओर से घिरा दिखाई देता है और लगातार पिटाई का शिकार होता है। लोग युवक पर लगातार हमला करते हैं, जबकि वह खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है। वायरल वीडियो ने क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और डर दोनों ही बढ़ा दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन जानी थाना पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, जो आने वाले 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक जारी रहेगा। इस पखवाड़े के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर मंडल के तत्वाधान में पुलिस लाइन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेट किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी त्यागी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के तहत सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस देश में सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है। आज उसी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो सेवा कार्य हैं, आज पटेल नगर मंडल के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन इस पुलिस लाइन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया है। निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रेरित करते हैं आम जनमानस को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि सेवा के माध्यम से हम जन कल्याण कैसा कर सकते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर के आज इस कार्यक्रम में, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में सब लोग उत्साह के साथ में आज अपना ब्लड देकर के एक मानवता की सेवा करने का संकल्प आज सब लोगों ने लिया है। और 2 अक्टूबर तक और भी अन्य कार्यक्रम इस मंडल में, इस महानगर में होंगे। ये इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार सेवा का कार्य इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। अंकुर जो यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर अंकुर जी, इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। योगी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का और अस्पतालों का जो कायाकल्प किया है,
निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ हैं और जनमानस के लोग इन सारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। इस सेवा पखवाड़े में सरकार का मंतव्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच हो, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सके। यही सब संकल्प के साथ में स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निश्चित रूप से लगे हैं। विश्व हिंदू महासंघ भारत द्वारा शास्त्रीनगर स्थित पीवीएस मॉल में एक विशेष शो का आयोजन किया गया। ये शो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय को समर्पित रहा। इस अवसर पर संगठन के महानगर अध्यक्ष सनी चोपड़ा ने कहा कि महंत योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत उनका जीवन संगठन के लिए आदर्श है। शो के दौरान फिल्म अजय ने उपस्थित दर्शकों को गहराई तक प्रभावित किया। फिल्म में योगी आदित्यनाथ के संघर्ष, साधना और राष्ट्र व धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, भानु प्रताप सिंह, संजीव अग्रवाल, सनी चोपड़ा, नीरज शर्मा सहित और अनेक लोग मौजूद रहे। मेरठ में बीच सड़क पर पुलिस के सामने ही दो महिलाओं के भिड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरा मामला मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे का बताया जा रहा है। यहाँ पर दो महिलाओं का किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इस दौरान में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी महिलाएं एक दूसरे से भिड़ती रहीं। इस दौरान किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला। हालांकि दोनों क्यों आपस में लड़ रही थी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने की कोशिश की तो दोनों चली गईं। चिराग ग्रामर स्कूल ने आत्मरक्षा पर एक विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रशिक्षक वसीम अहमद द्वारा कराटे का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ISKU जापान से 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट और 15 वर्षों के शिक्षण अनुभवी अहमद ने सभी स्टूडेंट्स को आत्मरक्षा के कौशल को सिखाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान चिराग ग्रामर स्कूल के बच्चों के साथ दूसरे स्कूल के बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने प्रभावशाली कराटे तकनीकों का प्रदर्शन करके आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान कराटे कोच वसीम अहमद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कौशल से जागरूक करना और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। वहीं चिराग ग्रामर स्कूल के प्रधानाचार्य कैप्टन डॉक्टर नीना चौहान ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों और वसीम अहमद को उपहार देकर सम्मानित किया। ये खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में गंगा बैराज के आसपास खड़े लोग उस समय हैरानी में आ गए जब एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था, वहीं उसके साथ एक अन्य युवक भी था। शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर निकाला गया तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये पूरा मामला बिजनौर कोतवाली क्षेत्र में गंगा बैराज पुल का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दो युवक गंगा पुल के पास खड़े थे। दोनों ही नशे में धुत थे। देखते ही देखते एक युवक ने अचानक पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। ये देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। उसे बचाने के लिए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वहां भीड़ लग गई। शोर सुनकर स्थानीय गोताखोर भी वहां पहुंच गए। तत्काल उन्होंने गंगा नदी में उतरकर उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बैराज गेट पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर ली। उसके बाद उन्होंने गंगा से निकाले गए युवक की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में लोगों ने शराबी व उसके दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये खबर भी बिजनौर से आ रही है। बिजनौर की एक कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान से रोडवेज के संविदा परिचालक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों को मकान से अजीब सी बदबू आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो परिचालक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस का मानना है कि शव 3 दिन पुराना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला धामपुर नगर की शक्ति नगर कॉलोनी का है। यहाँ 52 वर्षीय कमल सिंह का मकान है, जो कि रोडवेज में संविदा पर परिचालक थे। मकान में वो अकेले रहते थे, जबकि पत्नी मायके में रह रही थी तो बच्चे NCR क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। बताया जाता है कि वह सुबह शाम कॉलोनी के लोगों को आते जाते नजर आता है, लेकिन 3 दिनों से वह नहीं दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही कॉलोनी के लोग वहां एकत्र हो गए। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर सूचना मिलते ही कमल की पत्नी भी वहां पहुंच गई।
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ अभय कुमार पांडे ने बताया कि शव 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। बताया कि स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि कमल शराब का आदी था। बीते 3-4 दिन से वह नजर नहीं आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। मेरठ महानगर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अरुण सिंघल, जो कि शुगर, थायराइड व डायबिटीज, फुट केयर जैसी घातक बीमारी के जाने माने चिकित्सक हैं, उनके द्वारा मरीजों को दी जा रही उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यूरोप, वियना, ऑस्ट्रिया में ESD यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया, जिसमें विभिन्न देशों के चिकित्सक मौजूद रहे। साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर अरुण सिंघल ने बताया कि बदलती जीवन शैली और खान-पान के कारण भारत एक डायबिटीज कैपिटल बन गया है। आजकल बच्चों में भी शुगर की बीमारी पाई जा रही है। इंसुलिन पंप महंगा होने के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर होता है, इसलिए वे लगभग पिछले 10-12 वर्षों से दिल्ली NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुगर के कारण आने वाली बीमारियों का निवारण करते आ रहे हैं। इलाज कराने के लिए शहर ही नहीं अपितु दूर दराज से मरीज आते हैं। डॉक्टर अरुण सिंघल ने बताया कि शुगर के कारण दूसरी बीमारी भी हो जाती है, जिनमें आंखों से कम दिखना, गुर्दों का खराब होना, हार्ट अटैक हो जाना व पैरों में जख्म, गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी के कारण अपंग हो जाना। इसीलिए डॉक्टर अरुण सिंघल गांव देहात में दूर दराज के डॉक्टरों को भी शुगर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इनके द्वारा चलाया जा रहा मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र डायबिटीज, थायराइड एंड फुट केयर सेंटर में अभिन्न उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए यूरोप के वियना, ऑस्ट्रिया में बुलाकर उनका साक्षात्कार किया गया, साथ ही सम्मान दिया गया, जो कि अपने आप में एक गौरव का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। विदा लेने से पहले आपके लिए एक अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है मेरठ की खास खबरें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।